12 अक्टूबर 2024 से रात का आसमान एक नए और शानदार मेहमान का विटनेस बन चुका है। October offers a chance to observe what could be the brightest comet of the year. बात कर रहे हैं कॉमेट C/2023 A3 सुचिनशन एटलस की। ये कॉमेट इतना ब्राइट है कि लोग इसे अपनी आंखों से बगैर किसी टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं। इसमें ऐसी क्या खास बात है कि पूरे सोशल मीडिया पे इसके चर्चे हो रहे हैं। Another of these ancient and icy dust balls is streaking through our neighborhood on an 80,000-year orbit from the distant reaches of the Oort cloud. The comet, known as C2023 A3, aka Suchinshan Atlas, तो बात यह है कि ये कॉमेट 80,000 साल बाद हमारे सोलर सिस्टम में वापस आया है। पिछले 27 सालों में ये सबसे ज्यादा चमकदार कॉमेट माना जा रहा है। इससे पहले 1997 में एक इतना ही ब्राइट कॉमेट देखा गया था। लेकिन सिर्फ ब्राइटनेस तक ही बात महदूद नहीं है। ये कॉमेट इतना रेयर है कि अगले 80,000 साल बाद जब ये वापस आएगा तो हम और आप इस धरती का हिस्सा नहीं होंगे। सो हमारी जिंदगियों में ये पहला वाहिद कॉमेट है जो कि अपनी ब्राइटनेस और अपने रेयर होने की वजह से इतना फेमस हो चुका है। इसकी खोज 9 जनवरी 2023 को पर्पल माउंटेन ऑब्जर्वेटरी ने की और 22 फरवरी 2023 को एटलस सर्वे ने इसकी तस्दीक कर दी थी। कॉमेट्स असल में सोलर सिस्टम के आउटस्कर्ट्स से आने वाली आइसी बॉडीज हैं। ये ऑब्जेक्ट्स आइस, डस्ट और छोटी छोटी रॉकी पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। इनकी जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा तब शुरू होता है जब ये अपने ऑर्बिट में धूप के करीब आते हैं। जब सन की हीट इन पर पड़ती है तो इनकी आइसी सर्विस सब्लिमेशन के प्रोसेस से गुजरती है, यानी आइस डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाती है। इससे गैसेस और पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जो कि एक डेजलिंग और ग्लोइंग टेल दिखाते हैं। इस टेल की एक खूबसूरत बात यह है कि यह हमेशा सन की अपोजिट डायरेक्शन में होती है, चाहे कॉमेट किस तरफ भी मूव कर रहा हो। यह टेल स्पेस के वैक्यूम में डिस्पर्स होती हुई हमें एक मैजिक लाइक स्पेक्टिकल का एहसास दिलाती है। कॉमेट्स को अक्सर डर्टी स्नोई बॉल्स कहा जाता है, लेकिन इनका असल इम्पोर्टेंस स्पेस के एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स के तौर पर है। ये वो रिमेनेंट्स हैं जो सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के वक्त बचे थे। इनमें बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना मटेरियल होता है जो हमें इस बात का पता लगाने में मदद देता है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना था। हर कॉमेट की अपनी एक यूनिक ऑर्बिट होती है। कई कॉमेट्स शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स होते हैं जो कुछ सालों या डिकेड्स में वापस आते हैं। हेलिस कॉमेट इसकी एग्जाम्पल है जो हर 76 साल बाद दिखाई देता है। लेकिन सुचिनशन एटलस जैसे लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स के सफर 80,000 साल या उससे भी ज्यादा वक्त लेते हैं। पुराने वक्तों में लोग कॉमेट्स को बड़ी बदनसीबी या किसी डिवाइन वार्निंग से जोड़कर देखते थे। फॉर एग्जाम्पल, हेलिस कॉमेट को कई मरतबा वॉर, डिजीज और नेचुरल डिजास्टर्स के साथ एसोसिएट किया गया। 1066 में हेलिस कॉमेट के दौरान जब विलियम दी कनक्यूरर ने इंग्लैंड पर अटैक किया तो लोगों ने इसे एक डिवाइन साइन समझा था। कॉमेट्स को टाइम कैप्सूल समझा जाता है क्योंकि ये सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के दौर से बचे हुए एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स हैं और इनसे हम पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट ये थ्योराइज करते हैं कि कॉमेट्स ने अर्ली अर्थ पर वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाए हो सकते हैं जो कि लाइफ के जेनेसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कॉमेट्स बिल्कुल एस्टेरॉइड्स की तरह अर्थ के लिए एक थ्रेट हो सकते हैं। अगर ये अपने ऑर्बिट में ऐसी अल्टरेशन करें कि वो अर्थ से टकरा जाए, जैसा कि कॉमेट शूमेकर लेविन 9 ने 1994 में जुपिटर से टकराकर एक मैसिव कोलिजन का प्रूफ दिया था, और अगर ऐसा इवेंट अर्थ के साथ होता तो कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। हालांकि इस वक्त कोई मेजर कॉमेट अर्थ की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट इनको फिर भी मॉनिटर करते रहते हैं।